अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा एक सवाल पूछा जाता है कि मार्केट में क्रिएटिन पाउडर मिलता है, ये सप्लीमेंट है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि इसके इस्तेमाल की बुनियादी वजह क्या है। इसकी बुनियादी पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जिस्म में भी ये बनता है। हमारे जिस्म में कैसे बनता है कि बुनियादी तौर पे दो अमाइनो एसिड होते हैं जिसे हम ग्लाइसिन और आर्जिनिन कहते हैं। तो वो दोनों मिलके इसको बनाते हैं। ये बनता तो हमारे गुर्दे और जिगर में है, यानी लिवर और किडनी में, लेकिन ये फिर स्टोर होता है हमारे मसल्स यानी पट्ठों में, और ब्रेन में जाके इसकी स्टोरेज है। कहाँ पे काम आता है? जैसे मिसाल के तौर पे जब आपने कोई एक्सरसाइज की है, जब आपने कोई वर्जिश की है, तो उस दौरान आपके मसल्स में जो इसके स्टोर होते हैं क्रिएटिन के, तो वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। किस मकसद के लिए? क्योंकि जब आपने कोई भी काम करना, और ख़ास तौर पे कोई एक्सरसाइज जो हम आप लोगों को एडवाइस करते हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए ताकत चाहिए होती है, तवानाई चाहिए होती है। तो उसको जो मुहैया करने में इसका बहुत अहम किरदार है। जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई भारी काम करते हैं, तो ये इस्तेमाल में आ जाता है। और यहाँ पे फिर रोल आता है सप्लीमेंट का, क्योंकि हमारे जिस्म में जो स्टोर होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो फिर बाज़ औक़ात लोगों को हमें सप्लीमेंट देना पड़ता है एनर्जी के सोर्स के तौर पे। एनर्जी का सोर्स होता है जैसे कोई करेंसी होती है। आप मार्केट में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, आप किसी को कुछ देते हैं पैसे और कोई चीज़ मिलती है, करेंसी है वो। इसी तरह जो ATP एडिनोनिन ट्राईफॉस्फेट नामी एक करेंसी होती है हमारे जिस्म के अंदर, कि जिसको हम इस्तेमाल में लाके अपने काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो वो जो क्रिएटिन है, चाहे वो कुदरती तौर पे पैदा हो, और क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूँ कि जैसे कोई आप भारी काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो इस्तेमाल में आ जाता है। तो सप्लीमेंट का ये फ़ायदा होता है कि सप्लीमेंट उस एनर्जी को कम नहीं होने देता, बल्कि आपको वो एनर्जी मिलती है और आप मज़ीद एक्सरसाइज या कोई भारी काम कर सकते हैं। क्यों ज़रूरत है इस सप्लीमेंट की? इस सप्लीमेंट की इसलिए ज़रूरत होती है कि हम लोगों को अक्सर कहते हैं कि आप कुछ एक्सरसाइज करें, जिसको हम कहते हैं इंड्योरेंस एक्सरसाइज। इंड्योरेंस क्या होता है कि जब आप कोई वज़न उठाते हैं, भारी काम करते हैं, कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको ज़ोर लगाना पड़ता है। ये बुनियाद है आपकी सेहत में जो अहम चीज़ें होती हैं, उनमें से एक अहम चीज़ की। देखिए, आपने वॉक की, आप चलते रहे, लेकिन हम आपको अक्सर कहते हैं कि आपने कोई साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, कोई थोड़ा बहुत वेट उठाना है जिम में जाके, या घर में कोई ऐसा इंतज़ाम करना है जिसमें आपका ज़ोर लगे, तो वहाँ पर फिर इसका बहुत अहम किरदार होता है। तो क्रिएटिन जो है वो बुनियादी तौर पे इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको एनर्जी दे। अब देखा ये गया है साइंसी तौर पे कि जब आपकी उम्र 35 साल क्रॉस करती है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मसल होते हैं, पट्ठे होते हैं, उनका साइज़ और उनका जो वॉल्यूम वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। अब जो वॉल्यूम कम होना शुरू होता है या उनकी बर्दाश्त कम होना शुरू होती है, तो इसको हम सार्कोपीनिया कहते हैं, कि जब आपका मसल मैस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। 35 साल के बाद ये अमल किसी हद तक शुरू हो जाता है। 50 और 60 साल की उम्र के दरमियान 1.5% जो यानी मैस है, जो आपका पट्ठे की का साइज़ है, उसका सालाना 1.5% उसमें कमी आती है। और इसी तरह से जब आपकी उम्र 60 साल क्रॉस कर जाती है, तो फिर इसमें 3% कमी आती है। अब हम लोगों को एडवाइस कर रहे होते हैं कि देखें जी, आपकी उम्र बढ़ रही है, आप में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो रही है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ रही हैं, आपके पट्ठे कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज किया करें। हमें ये बताया जाता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद हम तो थक जाते हैं, हमें तो लगता है कि हमने पता नहीं कितना काम कर लिया। तो वहाँ पे फिर अहम किरदार या अहम रोल आता है इस चीज़ का, कि क्रिएटिन का। क्रिएटिन जो है वो वहाँ पे फिर आपको वो एनर्जी देती है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आप कोई इस तरह की एक्सरसाइज कर पाते हैं। और जब आप उस एक्सरसाइज को रूटीन बना लेते हैं अपनी, तो उससे आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और देखा तो यहाँ तक गया है कि वो लोग जो क्रिएटिन का इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर वो वे प्रोटीन एक बड़ी मशहूर है, इसी तरह जिस तरह के मैंने क्रिएटिन का बताया, आप मार्केट में जाके देख सकते हैं, तो उसका जब इस्तेमाल किया जाता है इसके साथ, तो जो हड्डियों की डेंसिटी होती है, हड्डियों की जो मजबूती होती है, उसमें भी इजाफा देखने में आया है इसी चीज़ की वजह से। तो क्रिएटिन जो है उसकी जो कोशिश यही करें कि जब भी अगर आपने इस्तेमाल करना है, तो आप इसको ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। ये एक इंतहाई अहम बात है। 2-3 इंतहाई अहम बातें साथ में बता देता हूँ कि अगर आपने क्रिएटिन जो है, ये आपको सप्लीमेंट मिलता है, आप इसको 5 ग्राम एक दिन में इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको फ़र्ज़ करें कि इसके इस्तेमाल से थोड़ा बहुत पेट में दर्द होता है या इस तरह की कोई गैस्ट्रिक अपसेट होता है, तो आप इसको 2.5 ग्राम जो है वो सुबह शाम ले सकते हैं। अक्सर लोगों को हम तजवीज़ करते हैं कि वो थोड़ी बहुत कोई चीज़ खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, थोड़ी नमकीन चीज़ खाएं, तो उसके साथ ले लें, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होता है कि ये जल्दी आपके जिस्म का हिस्सा बनता है। ये आपको मोटापा नहीं देता,
इसकी वजह से कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनते, क्योंकि लोगों के जहन में कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं, ऐसी जैसे कि ये कोई स्टीरॉयड है। ये तो स्टीरॉयड नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके जिस्म में ग्लाइसिन और आर्जिनिन नामी अमाइनो एसिड मिलके इसको बनाते हैं, और मोटापा नहीं देता आपके जिस्म को, ये बल्क नहीं देता कि कहते हैं बॉडी बिल्डर्स क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि ये स्टीरॉयड हो। ये बिल्कुल स्टीरॉयड नहीं है, ये बिल्कुल आपको बल्क नहीं देता। हाँ, आपके जो पट्टे कमज़ोर हो रहे होते हैं, जो उनका मैस कम हो रहा होता है, जो आपका बर्दाश्त की सलाहियत कम हो रही होती है, जब थोड़ा सा काम करने से एनर्जी कम हो जाती है, तो उसमें ज़रूर ये बढ़ावा देता है। और जैसे मैंने कहा कि साइंसी तौर पे साइंस इसके बारे में यही कहती है कि आपकी ख़ास उम्र के बाद हड्डियां जो कमज़ोर होती हैं तो उसमें भी मजबूती आती है। तो इसको जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा ना करें। और पानी को भी बहुत सारे लोग जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनके जहन में होता है कि हमने वज़न कम करना है, तो लोग पानी पीना कम कर देते हैं। ऐसा कुछ ना करें, पानी ज़रूर साथ पिएं, क्योंकि पानी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। कम पानी का नुकसान होता है क्योंकि आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो आपके गुर्दों की सेहत के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से वो लोग जिनको डॉक्टर ने मना किया हो कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन या तो खानी नहीं है, या उनको कहा गया हो कि आप, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो उनके कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिस पे अक्सर मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ कि उनके यूरिक एसिड ज़्यादा बन जाएगा। बाज़ लोगों को गुर्दों का मसला होता है, तो उनको भी एक हम मखसूस हद तक ही कहते हैं कि आपने प्रोटीन लेनी है। तो इस तरह के लोग कोशिश करें कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर बिल्कुल ही डॉक्टर ने कहा कि आपने प्रोटीन नहीं लेनी तो इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से अगर आपने क्योंकि आपको ना 1 महीने के बाद असरात इसके नज़र आने चाहिए। आप कोशिश करें कि इसको इस्तेमाल करते हुए ज़रूर घर में ही, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप घर में ही कोई अरेंजमेंट करें थोड़ी सी एक्सरसाइज का। मैं जितना ज़्यादा बार बार इस बात को दोहराऊं शायद फिर भी कम है कि जो वेट वाली एक्सरसाइज होती हैं, जो इंड्योरेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमने देखा है कि लोग वॉक कर रहे होते हैं, बिल्कुल आराम आराम से चल रहे होते हैं, तो देखें फ़ायदा तो उसका भी होता है, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होता कि जब आपको कोई ऐसा काम, अगर आपने वॉक भी करनी है तो कोशिश करें कि वॉक का कुछ हिस्सा मखसूस कर लें कि आप ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे, जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ता है, जिससे आपको थोड़ी सी स्वेटिंग होती है, आपका सांस की रफ्तार बढ़ती है। या घर में ही आप कर सकते हैं अरेंजमेंट, घर में ही कोई वज़न छोटे मोटे रख लें, कोई साइकिल ऐसी रख लें, कोई ना कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको ज़ोर लगाना पड़े, तो वहाँ पे फिर ख़ुसूसी तौर पे इसके फ़ायदे नज़र आए हैं। कल की वीडियो में क्योंकि मैंने कुछ विटामिन्स की बात की थी और मैंने कहा था कि 40 साल की उम्र के बाद कौन से विटामिन्स हैं 6 जो ज़रूरी होते हैं। उम्मीद है आपने देखी होगी, नहीं देखी तो कल की वीडियो ज़रूर देखें। तो उस वीडियो के एंड में मैंने जो छठा बताया था क्रिएटिन का, तो मैंने कहा था कि मैं थोड़ी सी डिटेल इसलिए बता दूंगा कि ये बहुत अहम चीज़ है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो। तो अगर उनको एनर्जी या तवानाई की कमी या पट्ठों की कमज़ोरी या हड्डियों की कमज़ोरी का मसला होता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। और ये जो सप्लीमेंट है ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। अगर आप कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं और उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे बताया गया है, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान के चांसेस बहुत कम हैं। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।